नमस्कार, आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ-साथ व्रत कथा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को जया एकादशी की महिमा के बारे में बताया था। तो आइए अब हम व्रत कथा का पाठ करते हैं। बहुत समय पहले देवराज इंद्र स्वर्ग में राज कर रहे थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उस उत्सव में सभी देवगण, मुनिजन व सिद्धगण उपस्थित थे और साथ ही गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थे। मालिनी का पुत्र माल्यवान और पुष्पवान भी वहां उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर अपनी काम वासना चलाने लगी। उसने अपने रूप और लावण्य तथा हाव भाव से माल्यवान को पूर्णतः अपने वश में कर लिया। अब दोनों इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गाना गाने लगे, परंतु एक दूसरे पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त अब भ्रमित हो चुका था और अपनी सुध बुध खो बैठने के कारण पुष्पवती अमर्यादित तरीके से नृत्य करने लगी। वहीं दूसरी ओर माल्यवान भी बेसुरे तरीके से गाना गाने लगा, जिसे सभा में बैठे सभी लोग महसूस कर पा रहे थे और जिसको देखकर के देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हो बैठे और उन्होंने उसी क्षण दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और उन्हें श्राप दिया कि दोनों को अधम योनि प्राप्त हो। कालांत में जाकर दोनों पिशाच योनि में जन्म लेकर बहुत ही दुखों के साथ अपना जीवन जी रहे थे। कुछ समय पश्चात माघ मास की जया एकादशी का दिन आया। उस दिन माल्यवान और पुष्पवती ने अन्न का दाना नहीं लिया और फल खाकर के ही अपने दिन को व्यतीत किया। दुख और भूख के चलते दोनों ने उस दिन रात्रि जागरण किया और श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने माल्यवान तथा पुष्पवती को पिशाच योनि से उस श्राप से मुक्त किया, जिसके बाद दोनों को बहुत ही सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। पश्चात वो दोनों स्वर्ग लोक गए। उन्हें इस प्रकार देख कर के देवराज इंद्र चौंक गए और इस श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। तो उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की कृपा से यह संभव हो पाया है। हमने जया एकादशी के व्रत किया, जिससे भगवान विष्णु ने खुश होकर हमें पिशाच योनि से मुक्ति दी। इस प्रकार जया एकादशी का जो भी व्यक्ति व्रत करता है, उसे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु की जय।